Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 Excel for certified and 2 years Copilot. तो आज का हमारा जो टॉपिक है एपेक्स शेड्यूल्ड कैसे करते हैं और एपेक्स शेड्यूल एसिंक्रोनस में कैसे काम करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो कुछ टाइम बाद आ रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल वर्क के कारण हम मैं थोड़ा बिजी था। तो आज से हमारा फिर प्रॉपर टॉपिक सेशन आता रहेगा। और कुछ सेशन ही बचे हमारे एपेक्स के, उसके बाद हम न्यू सेशन न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो बात करते हैं कि आज का हमारा जो एजेंडा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है व्हाट इज शेड्यूल एपेक्स एंड द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल एपेक्स एंड लिमिटेशन ऑफ शेड्यूल एपेक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। तो हम बात करते हैं शेड्यूल एपेक्स क्या होता है पहले। ओके, the sales for schedules the class for execution at the specified time. Actual execution can be delayed based on service availability. तो जो सेल्स फोर्स शेड्यूल एपेक्स क्लास क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही क्लास एक ही मेथड होता है, एग्जीक्यूट मेथड। तो उस एग्जीक्यूट मेथड में आप जो भी फंक्शनैलिटी लिखोगे वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा बेसिकली। और ये शेड्यूल जॉब क्या होता है, आप इसको स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेट पे आप या डेली बेसिस पे इसको शेड्यूल कर सकते हो। जब ये शेड्यूल करोगे उस टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये शेड्यूल जब हमारा एसिंक्रोनस सही रन करता है, तो जैसे ही रिसोर्स अवेलेबल होगा, सर्विस अवेलेबिलिटी होगी, वो आपका एज फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर जाएगा। And two, schedule an Apex class to run at regular intervals. First, write an Apex class that implement the Salesforce provided interface schedule level. तो जो नॉर्मली एपेक्स क्लास हम बनाते हैं वैसे ही आप क्रिएट करके बना सकते हो। सिर्फ हमें इंटरफेस ही इसमें एक इम्प्लीमेंट करना होता है जो शेड्यूलेबल होता है। जैसे हमने प्रीवियस अपना क्यूएबल और बैच के लिए किया था, सेम वैसे ही आपका इंटरफेस शेड्यूलेबल के लिए भी है। The scheduler run as a system. All classes are executed whether the user has been permission to execute the class or not. तो जो भी हमारा एक क्लास है बेसिकली ये आपका रन करता है सिस्टम मोड में, कि किसी भी यूजर को एक्सेस है या नहीं है, तो वो क्या करता है उस परमिशन से के बेसिस पे वो आपका क्लास रन करता है। तो किसी भी यूजर को हो सकता है उस फील्ड का एक्सेस है या नहीं है, तो शेड्यूल में उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो आपका एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम मोड में। ओके, टू मॉनिटर और स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड Apex job using the Salesforce user interface from setup into the schedule job in the quick box and then select the schedule job. तो बेसिकली अगर आपने शेड्यूल जॉब किया है तो उसमें कौन सा शेड्यूल जॉब, कौन सा जॉब एग्जीक्यूट किया है, कौन सा जॉब अभी फेल हो गया या कोई भी इशू या एरर के कारण वो इम्प्लीमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आप सेल्सफोर्स का सेटअप में जाके वहाँ पे शेड्यूल जॉब टाइप करके चेक कर सकते हो। हम उसका अभी भी आगे डेमो में दिखाएंगे। The schedulable interface contain one method that must be implemented edging. तो शेड्यूलेबल में सिर्फ इंटरफेस में सिर्फ एक ही मेथड है, एग्जीक्यूट मेथड, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया। तो वो आपका मस्ट, मतलब वो आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, मतलब वो आपको इनिशियलाइज करके उसका आगे जो फंक्शनलिटी लिखना है लिखना ही होता है। अगर फंक्शनलिटी आपको कोई लिखना है तो नहीं लिखना, बट उसको आप अगर आपने इंटरफेस इंपोर्ट कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो आपको एग्जीक्यूट मेथड उसमें करना ही पड़ेगा। ओके, देन बात करते हैं सिंटेक्स का। तो अगर आप देखोगे सिंटेक्स, तो हमारा ग्लोबल क्लास शेड्यूलेबल मर्ज इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट शेड्यूलेबल, तो ये हमारा जो शेड्यूलेबल है ये हमारा इंटरफेस है। इसके बाद ग्लोबल वाइड एग्जीक्यूट ये हमारा मेथड है। और इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो इंटरफेस का कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, जो उस शेड्यूलेबल का जो भी स्टेटस है, फेल्ड हुआ उस सारे आपका ये होल्ड करके रखता है। देन यहाँ पे हमने फंक्शनलिटी जो भी इसके अंदर आप फंक्शनलिटी लिखना हो फंक्शनलिटी लिख सकते हो। ओके, देन बात करते हैं बेनिफिट ऑफ शेड्यूल एप्स। तो क्या क्या इसके बेनिफिट उसके बारे में बात करते हैं।
Then automated task execution. Schedule Apex allows you to automate the execution of Apex code as specified intervals. This is particularly useful for tasks that need to run periodically without manual intervention. तो जो भी हमारा एपेक्स शेड्यूल एपेक्स होता है, आप ये किसी इंटरवल में भी इसको स्पेसिफाइड आप इसको रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको वीकली रन करना है कि एवरी वीक हमारा एक फंक्शनलिटी अपडेट होना चाहिए, या वीकली कोई रिपोर्ट है उसको आप सेंड करना चाहते हो, तो जो भी फंक्शनलिटी डेली बेसिस पे करना चाहते हो, मंथली बेसिस पे करना चाहते हो, तो आप उसको एज एक इंटरवल पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। Then recurring jobs. You can schedule Apex job to run at recurring intervals such as hourly, daily, weekly, monthly. This is the beneficial of the task like data cleanup, calculation or integration that need to be performed on the regular basis. तो जो हमारा जॉब है इसमें शेड्यूल जॉब में आप इसमें डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। तो अगर बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे क्लीन अप टाइप के कैलकुलेशन कोई हमें अपडेट करनी है, या कोई रिपोर्ट सेंड करना है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या कोई इंटीग्रेशन है हमें जो डेली बेसिस पर रन करना है, तो वो सारी टाइप के फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर कर सकते हैं। Then batch processing. Schedule Apex is often used for the batch processing tasks that involve large volume of data. You can break down the processing into smaller chunks and schedule them to run sequentially, preventing the governor limit issue. तो आपका कोई भी बैच है, जैसे आप उसमें जो भी फंक्शनैलिटी, आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उस बैच को आप शेड्यूल के अंदर लिख के उसको शेड्यूल कर सकते हो, मतलब उस बैच को आप शेड्यूल कर सकते हो और उसको फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप लिमिट, गवर्नर लिमिट आपको अवॉइड करने के लिए। Then data maintenance and cleanup. So implementing schedule job in Apex allow for automated data maintenance and cleanup tasks. You can write logic to identify and remove obsolete or unnecessary record, ensuring data quality and system performance. तो जो भी आपका डेटा मेंटेनेंस या क्लीनअप टाइप के होते हैं, वो आपको जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, आप उसको आ, अपने एपेक्स शेड्यूल में लिखकर उसको रन कर सकते हो, ऑटोमेटेड कर सकते हो। ओके। देन बात करते हैं इंटीग्रेशन टास्क। तो शेड्यूल एपेक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन सिनेरियो वेयर डेटा नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन सेल्सफोर्स एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑन अ शेड्यूल बेसिस। दिस एंश्योर दैट डेटा इज अप टू डेट अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप, कोई कस्टमर चाहता है कि आपका जो भी अकाउंट का डेटा है, जो सेल्स फोर्स में आज जितने भी अकाउंट क्रिएशन हुआ है, वो सारा डेटा अकाउंट का वो किसी थर्ड पार्टी सिस्टम में इंसर्ट कर दे, अपडेट कर दे वो सारे रिकॉर्ड को। तो आप इंटीग्रेशन शेड्यूल कर सकते हो डेली बेसिस पे, ताकि आपका जो भी डेटा है दोनों सिस्टम का अप टू डेट हो हमेशा। तो इस टाइप के आप इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली शेड्यूल के अंदर करके उसको शेड्यूल कर सकते हो। देन टाइम ट्रिगर फ्रेम वर्कफ्लो। शेड्यूल एपेक्स कैन complement time trigger workflow while workflow handle immediate action based on the record changes. Schedule Apex provide the flexibility to perform more complex tasks or calculation at schedule time. तो आपका इसमें टाइम फ्रेमवर्क भी है, जिसमें शेड्यूल एपेक्स में तो आपको स्पेसिफिक किसी टाइम पे, स्पेसिफिक किसी डेट पे, या फिर डेली बेसिस, मंथली, आपको जिसमें जैसा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देता है कि आपको जब रन करना है उस फंक्शनलिटी को, आप उसको शेड्यूल करके रन कर सकते हो। Report aggregation. You can use schedule Apex to aggregate and summarize data for reporting purpose. This can beneficially when dealing with the large data set और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और रिकॉर्ड। तो रिपोर्ट एग्रीगेशन, जो भी आपका कोई रिपोर्ट है या कोई उसका एग्रीगेशन करके आप चाहते हो उसको समराइज करके डेटा को आप रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज करने के लिए, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। देन बात करते हैं बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूशन। Implementing business logic through
Schedule Apex allow you to automate complex calculation, validation, or update based on the specified criteria. This ensure consistency in a data processing. तो बेसिकली अगर आप बात करें तो जो आपका कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक है, आप चाहते हो उस बिजनेस लॉजिक को किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसको शेड्यूल करके यूज करना चाहते हो किस क्राइटेरिया पे, तो आप उसको यूज कर सकते हो। Governor limit management. Scheduled Apex job operate independently, allowing you to manage governor limit more efficiently. Each scheduled job run in its own execution context, mitigating the impact on the other tasks in the system. तो जो भी जितने भी आपके शेड्यूल एपेक्स होते हैं वो आपका इंडिपेंडेंटली रन करता है, तो इससे आपके गवर्नर लिमिट हिट होने का जो चांसेस हो वो कम हो जाते हैं, अवॉइड हो जाता है। एरर हैंडलिंग एंड नोटिफिकेशन, सो शेड्यूल जॉब कैन इंक्लूड एरर हैंडलिंग mechanism and notification. You can set the alert or notification to the trigger in case of job failure, allowing the proactive monitoring and issue resolution. तो अगर आप इसमें एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो, जैसे कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आपका कोई ऑब्जेक्ट बना के उसमें सारे एरर को लॉक कराते हैं, और कुछ लोग कोई भी एरर आता है तो उस एरर को किसी सिस्टम एडमिन के ईमेल आईडी पे सेंड करवा देते हैं ताकि वो तुरंत इमीडिएट एक्शन लेके उसको चेक कर सकता है। ओके, देन बात करते हैं इनहेंस्ड परफॉर्मेंस। तो बाय शेड्यूलिंग रिसोर्स इंटेंसिव टास्क ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर, यू कैन ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड अवॉइड द इम्पैक्टिंग यूजर ड्यूरिंग पीक यूजेस टाइम। तो जो भी उसके इनहेंस में है परफॉर्मेंस, उसका इनहेंस होता रहता है आवरली बेसिस, तो आप उसको आवरली और ऑप्टिमाइज करके उसको अवॉइड कर सकते हो उसका इम्पैक्ट, जो भी यूजर इम्पैक्ट कर रहा है उसका टाइम के बेसिस पे। देन बात करते हैं हम सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस। तो सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस शेड्यूल टास्क इन शेड्यूल एपेक्स प्रोवाइड द सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। दिस मेक्स इट इजियर टू मॉनिटर, मॉडिफाई और डीएक्टिवेट शेड्यूल जॉब एज ए नीडेड। तो आपका जो भी सेंट्रलाइज जॉब होता है वो आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि इसको यूज नहीं करना है तो आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं, अब आते हैं हम अपने इसमें बेसिकली सेल्स फोर्स में, और हम कैसे क्रिएट करते हैं अपना एपेक्स शेड्यूल, वो आज हैंड्स ऑन करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रोग्रामिंग में एक एपेक्स क्लास बनाते हैं, और जिसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको हम करते हैं क्लोज। तो एक क्लास क्रिएट कर लो, आप कोई भी एपेक्स क्लास, नॉर्मली एपेक्स क्लास बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ शेड्यूल एपेक्स क्लास। ठीक है, अब जैसे हमारा शेड्यूल एपेक्स क्लास है, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना शेड्यूलेबल, वो आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट मेथड को मांगेगा। तो हम इसको शेड्यूलेबल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और जैसे इसको सेव करते हैं देखिए तो आपका जो उसका इम्पॉर्टेंट मेथड है वो आपको यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है, और इम्पॉर्टेंट मेथड इनिशियलाइजेशन के लिए बोलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड। तो यहाँ पे हम अपना एग्जीक्यूट मेथड भी यहाँ पे डाल देते हैं, पब्लिक। ओके, वाइड। इसका रिटर्न मेथड नहीं होता, जैसे हमारे किसी में नहीं था, चाहे केबल में चाहे उसमें बैच में। देन यहाँ पे बात करते हैं इसकी, आपको देना होता है अपना कॉन्टेक्स्ट वगैरह। तो शेड्यूल लेबल कॉन्टेक्स्ट सी करके दे दो। अब इसको इनिशियलाइज करके सेव कर सकते हो बेसिकली। तो हमने इसको सेव कर दिया है, और चेक करते हैं
तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम फंक्शनैलिटी कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। ओके। तो जैसे आज मेरे जितने भी या जितने भी मेरे अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर मैं चाहूँ तो, जैसे कि मेरा ए अकाउंट है सारे, ये जैसे सारे अकाउंट्स हैं। अब चाहते हो जैसे इसमें हमारे ये अकाउंट है, इसमें हाइफन, हाइफन करके लिखा है ना, हाइफन सेल्स फोर जैसे टू सी, ये सारे रिमूव हो जाए। जो पहले हमने एक बार इसको यूज किया था, तो हमने इसको हटाने हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक लिस्ट बनाता हूं मैं अकाउंट का, ACC लिस्ट, और यहाँ पे आप सारे अकाउंट का डेटा ले आओ। सेलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। ओके, यहाँ पे ले आओ अकाउंट। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको फॉर लूप से आइटरेट करते हैं। ठीक है, फॉर लूप में आते हैं यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, आप एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हो कि ये लिस्ट अगर नल है, नहीं है, तो आगे फॉर लूप चले, और ना चले तो वो सारे भी आप एरर हैंडलिंग के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ACC डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ACC डॉट नेम में हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं मेथड किसको करना है, यहाँ पे डैश, इसको इतना ले लो, इसमें, और यहाँ पे स्पेस देके ब्लैंक करो। देखो एरर आता है या नहीं। ठीक है, एरर नहीं आ रहा तो रिप्लेस हम इससे कर सकते हैं जब। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक दे दिया, और यहाँ पे आके लास्ट में इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, किसको अपडेट करते हैं, इसी लिस्ट को बस। तो ये मेरा शेड्यूल जॉब है, इसको रन भी कर सकते हो। अब इसको, अगर अगर आपको इसको क्या करना है, बेसिकली शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल करने के लिए आप कैसे शेड्यूल कर सकते हो, जैसे ये मेरा एपेक्स क्लास है। ठीक है, एक तो पहला तरीका ये है, आप एपेक्स क्लासेस में जाओ। ठीक है, एपेक्स क्लासेस में जाके यहाँ पे आपके पास एपेक्स क्लासेस में ऑप्शन आता है शेड्यूल एपेक्स करके, इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी जॉब का नाम देना है, यहाँ पे वो नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिमूव अनवांटेड नेम करके दे दिया। ठीक है, ऐसे दे देते हैं। अब यहाँ पे क्लास का नाम, तो जो भी क्लास का नाम आप देखिए, यहाँ पे हमने शेड्यूल एपेक्स क्लास, क्लास का नाम दिया। तो जिसमें जितने भी शेड्यूल एपेक्स क्लास होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पे आएंगे, तो जिसको आपको यहाँ पे करना होगा वो इसमें कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है जो मैनुअल हम शेड्यूल करते हैं, वीकली एंड मंथली। या तो आप वीकली कर लो या फिर मंथली कर लो। अगर वीकली करोगे तो यहाँ पे आपको किस किस दिन आपको रन करना है वो सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। ओके, और यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट, मतलब कब से चलना होगा और कब तक चलता रहेगा, यहाँ पे आप 2050 भी दे सकते हो, 2040 भी दे सकते हो, 10 साल 20 साल जितने भी डेट देना है यहाँ पे दे करके। यहाँ पे टाइम भी डाल सकते हो, इसमें टाइम का इंटरवल में आप इसमें मिनट नहीं डाल सकते हो, सिर्फ इसमें आवर डाल दे सकते हो, जैसे 12, 1, 2 AM, 3 और 11 PM तक कर सकते हो। इसमें आप मैनुअली कुछ और नहीं ऐड कर सकते। तो ये आपका है जो मैनुअल हम शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो ये हमको कैंसिल करते हैं। अब जो यहाँ पे हम शेड्यूल करते हैं एनामनस विंडो से, तो वो आप भी कर सकते हो। तो एनामनस विंडो से कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा कोड लिखना होता है, सिस्टम
डॉट शेड्यूल। ओके, यहाँ पे आपको देना होता है टाइटल, जो भी आपको टाइटल देना हो। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे रिमूव अनवांटेड नेम। ठीक है, इसके बाद कॉमा देके उसका एक यहाँ इसको हम बोलते हैं क्रॉन जॉब एक्सप्रेशन, कि क्रॉन जॉब क्या है वो एक्सप्रेशन दे दो। उसके बाद आपको क्लास का नाम, तो क्लास का नाम जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू, तो मेरा क्लास का नाम क्या है, एपेक्स शेड्यूल क्लास। तो यहाँ पे स्पेस एपेक्स ये नाम दे दो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉन जॉब नाम देते हो वो सिंगल कोट्स में देते हैं, जैसे 0 0 12 और स्टार स्टार दे दिया और क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो ये हमारा क्रॉन जॉब तरह होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे क्या है। 0 0, तो पहला मेरा 0 है, ऐसे ही दूसरा 0 है, 12 है, उसके बाद स्टार 2 स्टार है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो जो ये वाला हमारा 0 है, ये आपका क्या दिखाता है, उसके एक क्रॉन एक्सप्रेशन होता है, इसे क्रॉन एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। तो जो इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 59 तक। ओके, दूसरा हमारा होता है मिनट्स। ठीक है, तो मिनट भी आप दे सकते हो इसमें, 0 से ही 59 तक। 12 जो होता है हमारा, यहाँ पे जो 12 दिखा रहा है, ये हम इसको आवर में कंसीडर करते हैं। तो ये मेरा आवर होता है कि कितने बजे वो आपका रन करेगा। ठीक है, तो आवर आप 0 से 23, मतलब 23, 11 बजे तक वो दे सकते हो। इसके बाद आप दे सकते हो डे। ये जो हमारा पहला ये वाला है स्टार, है ना, तो ये मेरा जो स्टार है, इसको आप डे दे सकते हो, डे, उसके बाद मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा है, आप इसको ऐसे शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे आप। उसके बाद हमारा डे होता है, उसके बाद हमारा मंथ होता है, उसका क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें आपको डेट ऑफ वीक लेना है, डेट ऑफ ईयर लेना है, ये क्वेश्चन मार्क में आप उसको दे सकते हो कि क्या देना है बेसिकली। ओके, तो जो भी आप क्रॉन जॉब, बहुत सारी साइट आती है क्रॉन जॉब क्रिएशन के लिए, आप वो डाल के क्रॉन जॉब निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब इसको डायरेक्टली शेड्यूल कर सकते हो उस फंक्शनलिटी को। तो जब आप शेड्यूल करोगे तो आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे हमने एक शेड्यूल किया था, तो जैसे मेरा आज मुझे रन करना है। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम रिमूव अनवांटेड नेम करके। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लास आके इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो मैं इसको डेली बेसिस पे लगा था, वीकली मतलब डेली बेसिस पे, और मेरा आज से स्टार्ट होगा और 2025 तक, एक साल का लगा देता हूँ। रन करेगा, और ये कितने बजे रन करेगा, डेली 2 PM। तो यहाँ पे मैं दे दिया डेली 2 PM, और इसको सेव कर दो। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका शेड्यूल हो गया। बट आप कैसे चेक करोगे, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सेटअप में ही टाइप करना है शेड्यूल जॉब, शेड्यूल जॉब्स। तो जो भी जॉब्स यहाँ पे आपको चलेगा, यहाँ पे आपको जो भी आपने हमने क्या किया अभी, यहाँ देखिए रिमूव अनवांटेड नेम। तो यहाँ पे देखें कितने बजे सबमिटेड हमने अभी को किया है, आज कितने बजे रन करेगा, आज देखिए नेक्स्ट रन टाइम आज 4/3/24 2 PM पे रन करेगा। यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। तो ये आपका था शेड्यूल जॉब। तो जब आप भी ऐसे शेड्यूल करके चेक कर लेना, और जिस टाइम पे आप शेड्यूल करोगे वो आपका ऑटोमेटिक रन करेगा बेसिकली। तो ये था मेरा शेड्यूल जॉब।
और आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे और आपको एटलीस्ट मालूम चला होगा कि कैसे हम शेड्यूल जॉब क्रिएट में एपेक्स क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फंक्शनलिटी लिख सकते हैं और कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी चांद क्रॉन जॉब क्रिएशन के लिए मैं कोई वेबसाइट देखता हूँ, वहाँ आपको मैं वीडियो की डिस्कशन दे दूंगा, तो आप क्रॉन जॉब भी क्रिएट कर सकते हो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है। सेल्स फोर्स का भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, तो मैं वो भी आपको वीडियो की डिस्कशन में दे दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो ताकि जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।